विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव 13 नवंबर को होंगे। राज्य में पहली विधानसभा सीट से लेकर अब तक 16वीं विधानसभा तक 101 सीटों पर उपचुनाव हो चुके हैं। इनमें 57 सीटें जीतकर पलड़ा कांग्रेस का ही भारी रहा है। हालांकि भाजपा का उदय 1980 में हुआ, लेकिन उसके बाद 61 उपचुनावों में उसे 23 सीटों पर ही जीत मिली, जबकि कांग्रेस ने 31 सीटों पर जीत हासिल की। और 1992 से अब तक कांग्रेस ने 56% और भाजपा ने 38% उपचुनाव जीते हैं। कांग्रेस की जीत का सिलसिला पिछले 10 सालों में और बड़ा है और पिछले 2 सरकारों के समय में कांग्रेस सत्ता में रही हो या विपक्ष में, उसकी जीत का प्रतिशत 75% रहा। यानी कि कुल 16 सीटों के उपचुनाव में 12 सीट पर जीत मिली। भाजपा केवल 3 पर ही जीत पाई। अब भाजपा ने कांग्रेस से पहले प्रत्याशी घोषित कर बदली रणनीति के संकेत दिए हैं। पहली बार बड़ी सभाएं तय की जा रही हैं, माइक्रो लेवल पर रणनीति बनाई जा रही है। और यदि बात करें तो सरदार शहर और आसीन में 3 बार, आमेर, राजसमंद, डीग, सलूम्बर, किशनगढ़, टोडा भीम और वैर, तिजारा, जोधपुर और मालपुरा में 2 बार उपचुनाव हुए। पहली विधानसभा में कांग्रेस के लादूराम चौधरी सीकर के नीमका थाना से और हजारीलाल जयपुर की कोटपुतली सीट से चुनाव लड़े और चुनाव अवैध घोषित हो गए। फिर यहां से उपचुनाव में दोनों अपनी सीटों से जीत गए। बूंदी से 5 बार कांग्रेस के विधायक रहे ब्रज सुंदर शर्मा को 2 बार उपचुनाव लड़वाकर सदन में पहुंचने का मौका मिला। शर्मा एकमात्र ऐसे विधायक बने जो पहली और दूसरी विधानसभा में उपचुनाव लड़कर ही पहुंचे। 1992 से अब तक हुए 101 उपचुनावों में से मात्र 13 बार महिला जनप्रतिनिधि की जीत का मौका दिया गया। अब भाजपा, कांग्रेस सहित सभी दलों ने प्रत्याशी भी उतनी संख्या में नहीं बनाए। जीतने वाली महिला विधायकों में कमला बेनीवाल, इकबाल कौर सरीन और गायत्री देवी त्रिवेदी, प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत, बसंती देवी, मधु दादीज, रीटा चौधरी, शोभा रानी कुशवाहा, शिव कुमारी, यशोदा देवी, मनोरमा सिंह, दीप्ति किरण माहेश्वरी, दिव्या सिंह शामिल हैं। इनमें से 3 दीप्ति, रीटा और शोभा रानी मौजूदा विधायक भी हैं और इनमें उपचुनाव जीतकर भाजपा से 4, कांग्रेस से 7 और प्रज्ञा समाज पार्टी व जनसंघ से 1 महिला प्रतिनिधि को मौका मिला। कुल मिलाकर 101 उपचुनाव में जितने विधायक बने, उनमें से 41 विधायक ऐसे भी हैं जिनको या तो केवल उपचुनाव ही लड़ने का मौका मिला या जीत या फिर विधानसभा चुनाव भी लड़े, लेकिन उपचुनाव में ही जीत मिली। अब इनमें मुख्य रूप से यदि बात की जाए तो मुख्य रूप से जयनारायण व्यास किशनगढ़ से, पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह की पत्नी दिव्या सिंह डीग से, नाथूलाल गुजर हिंडौली से, रालोपा प्रमुख व सांसद हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल खिमसर से, तो हरि कृष्ण व्यास जोधपुर से उपचुनाव लड़े और जीते भी। अब इसके पहले या बाद में उन्हें कभी विधानसभा चुनाव में लड़कर जीतने का मौका ही नहीं मिला। इनके अलावा अंगद राम शास्त्री, इकबाल कौर संधू, केसरी चंद बोहरा और किशोरी लाल शर्मा, गौरीशंकर आचार्य, चांदनाथ जयकृष्ण पटेल, दयाराम द्वारकादास पुरोहित और उसी के साथ ही दाताराम, धूणीलाल गुप्ता, नंदकिशोर शर्मा, नानक राम जगत राय, पूंजीलाल परमार और भंवरलाल जोशी, भौरा मधु दादीज, मूल सिंह शेखावत ने उपचुनाव जीता है। पूर्व उपराष्ट्रपति व प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे भैरों सिंह शेखावत ने 1977 में 6ठी विधानसभा के दौरान उपचुनाव में जीतकर सदन में पहुंचे थे और वे कोटा के छबड़ा विधानसभा क्षेत्र से जीते थे। इस तरह पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत भी एक उपचुनाव लड़ चुके। वे जोधपुर की सरदारपुरा सीट से सन 1999 में उपचुनाव जीते और इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया वैर से 7वीं विधानसभा में और पूर्व मुख्यमंत्री हीरालाल देवपुरा राजसमंद की कुंभलगढ़ सीट से उपचुनाव लड़कर जीत चुके हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल, विधानसभा स्पीकर रहे रामनिवास मिर्धा और साथ ही साथ कैलाश मेघवाल भी उपचुनाव से सदन में पहुंच चुके हैं।